हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे 4.1 का। आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बहुत यूज़फुल ये है आपके लिए टॉपिक, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको ये तो पता होगा भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है। तो इस जनरल फॉर्म को आपको याद रखना है। ठीक है, कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो आपको ये बोला ये बताना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन हम कर लेंगे, फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। बस कुछ नहीं है, सिंपली इसके अंदर क्या है, कैलकुलेशन है। तो x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। ठीक है, तो ये आपको क्या है इसके अंदर गिवन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। x+1 का होल स्क्वायर को आपको ओपन करना है, तो फॉर्मूला आपको पता होगा, आइडेंटिटी लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है, a² + 2ab + b²। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो ये a हो जाएगा आपका, ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। तो a² मतलब क्या हुआ, x²। ठीक है, +2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई मतलब x है और b मल्टीप्लाई मतलब 1 है। ठीक है, और 1² इक्वल में यहाँ पे देखो मल्टीपल 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x और 2 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 6। तो यहाँ से ये हो जाएगा x² + 2x + 1। अब +2x है, इधर होगा तो -2x हो जाएगा और -6 है तो ये क्या हो जाएगा, +6 इक्वल में 0। तो ये देखो आप x², ये तो टर्म आपके कैंसिल हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा +7 इक्वल टू 0। तो आप देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, बिकॉज ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। देखो ax² या x की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हैंस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, फिर आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। ठीक है, ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन आपका इसके अंदर सेकंड पार्ट कौन सा है। सेकंड पार्ट है इसके अंदर x - 2 मल्टीप्लाई x + 1 इक्वल टू x - 1 और मल्टीप्लाई में है x + 3। ये आपके पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए भाई सॉल्व कैसे करेंगे, तो x को x से पहले देखो ये x है, उन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाई होगा x + 1 से, फिर ये -2 जो है ना वो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जो आपने 8th क्लास में सीखा था। ठीक है, कि बाइनोमियल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये x को, फिर ये जो x है वो आपका x + 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये जो -1 है फिर वो आपका x + 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। x को x से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा x², x को 1 से क्या तो हो जाएगा x, -2 को x से क्या तो 2x और -2। इसको x से करेंगे, x को x से क्या तो x² और 3 को x से क्या तो 3x, -x और ये हो जाएगा -3। तो आप देखो सीधा बात, देखो ये x² से x² कैंसिल होगा क्योंकि ये प्लस उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट देखो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो x की पावर कहीं भी 2 नहीं बची हुई है, नहीं बची हुई है, इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो है। तो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये बात आपको बस ध्यान में रखनी है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बस ये बतानी है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो बस सिंपली आपको क्या करता है, इनके अंदर कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आ गई। एक क्यूबिक का भी ले लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एक हम क्यूबिक का भी ले लेते हैं इसके अंदर। तो देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन क्या है आपकी। क्यूबिक है x + 2 होल क्यूब इक्वल में हो जाएगा 2x x² - 1। ठीक है, अब इसका देखो होल क्यूब आपको ओपन करना है, तो a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब ओपन करते हैं। तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b ओके। तो इसका देखते हैं होल क्यूब। ठीक है,
इसका होल क्यूब क्या होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है। तो ये क्या होता है, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो चलिए रखते हैं भाई, a की वैल्यू x हो जाएगी और b की वैल्यू इधर 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका x³ प्लस 2 का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई a² मीन्स x² मल्टीप्लाई b मीन्स 2 प्लस 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी x, ठीक है। और b² की वैल्यू क्या है 2 है तो 2²। अच्छा इक्वल में भी एक टर्म चल रही है, ये देखो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2x³ और माइनस 2x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये हो जाएगा आपका x³ प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6, तो हो जाएगा 6x², 2 2 जा 4 होगा, ये देखो ये 4 होगा और ये 3 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा प्लस में 12x, और ये प्लस है ना, ये इधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस जाएगा तो प्लस में होगा, और इक्वल में क्या आ जाएगा आपका 0। तो आप ये देखिए x³ है और ये -2x³ करेंगे तो भी आपका -x³ तो आना ही है, बाकी वो टर्म आपके एज इट इज़ आ जाएगी, है ना। लेट 6x² आ गया, 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा 14x, और प्लस का क्या हो जाएगा 8 इक्वल में 0। तो आप देखो ये जो इक्वेशन है वो एक्चुअल में क्यूबिक इक्वेशन है। कैसे इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, वो आपकी क्वाड्रेटिकल नहीं है, तो लिख देंगे नॉट अ क्वाड्रेटिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इतनी बात आपको बस ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन आपको करना है। क्वेश्चन कैसा भी इसमें अंदर आ सकता है, बस आपको कैलकुलेशन और ये जो आइडेंटिटीज़ वगैरह होती है उनको आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर क्या गिवन है आपको। ओके तो अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन क्या है आपको। देखो सेकंड क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, देखो एरिया गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं हमें गिवन क्या है, तो हमें ये गिवन है कि जो इसका एरिया है वो आपका है 528 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आपको गिवन है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, है ना। वो क्या है भाई, उसके जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी है, उसके डबल भी है और उससे एक ज़्यादा भी है, इन्होंने ये बोला है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, लेंथ तो हमें नहीं पता, लेंथ तो हमें पता है भाई ये इसका डबल हो जाएगा, लेकिन ब्रेथ हमें नहीं पता, तो इसका फिर ब्रेथ को कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी x मीटर, ठीक है। तो ये तो आपकी यूनिट है, ठीक है। आप x लिख देना वो भी बहुत है, ठीक है। तो आपकी हो जाएगी, तो हमने ब्रेथ को क्या ले लिया, इसकी x ले लिया। तो अगर ब्रेथ x हो जाएगी तो हैंस द लेंथ क्या होगी, तो आपको पता है कि इसका जो डबल होगा, है ना, ब्रेथ का डबल है, उससे 1 ज़्यादा है। अगर वो लेस बोलता तो हम माइनस कर लेते हैं, उसने +1 बोला तो हमने +1 कर लिया। हमने बोला ना मोर देन 1, देखो ये देखा 1 मोर, ठीक है, ये लिखा हुआ है 1 मोर, तो इसलिए हमने इसको किया, ठीक है। तो आई होप बात तो समझ में आ गई होगी। तो देखो b की वैल्यू आपके पास आ गई, l की वैल्यू हो गई। अब आपको एरिया का पता है, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही एरिया होता है ना, किसी भी रेक्टेंगल के एरिया यही फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो l की वैल्यू क्या है, तो l की वैल्यू है 2x + 1, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू है x, और इक्वल में एरिया कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 528। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 1 को x से किया तो प्लस x हो जाएगा, और ये -528 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। तो ये आपके पास इसकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। बस आपको इक्वेशन बनानी थी, तो ये आप आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो इतना सा बस इसका क्या है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आपको क्या गिवन है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। देखो पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव नंबर का मतलब होता है लगातार नंबर आने वाला, जो कंटिन्यू नंबर आते हैं। जैसे 6 का कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होता है 7, ठीक है। वैसे ही 8 का क्या होगा 9। तो इस टाइप से ये सारे के सारे आपके आएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटिव नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो बात आगे समझ में आपको, कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होते हैं। तो कोई भी कॉन्जुगेटिव नंबर होगा, मान लो अगर पहला नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा x + 1, हम +1 ऐड कर देते हैं। अगर मान लो 3 कॉन्जुगेटिव नंबर बोलता है तो +2 करते हैं, 4 बोलता है तो x + 3 करते हैं। तो इस टाइप से आपके क्या बन जाता है, कॉन्जुगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो आई होप बात तो समझ में आ गई होगी आपको। ओके तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लेट
टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी एक्स एंड एक्स प्लस वन। तो ये दो आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, तो गिवन दैट द प्रोडक्ट है ना, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपको गिवन है, कितना गिवन है, तो 306 आपको गिवन है, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन इक्वल में आ जाएगा 306। मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से किया तो एक्स, और ये पॉजिटिव है इधर आया तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और इक्वल में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो गई। बस इतना सा आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबके सब आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है इसकी, ठीक है। ओके, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, थोड़ा ढंग से क्वेश्चन देख लेना आप, ठीक है। ये जूम कर दिया मैंने कि रोहन्स मदर इज़ 26, ये लिखा हुआ देखो इधर, 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, है ना, 26 साल बड़ी है रोहन से। तो पहले तो हम रोहन की एज ले लेते हैं। तो लेट रोहन से एज कितनी हो जाएगी बच्चा, x, ठीक है। तो मदर से एज कितनी हो जाएगी, तो मदर से एज हो जाएगी आपके पास x प्लस 26। ओके, यहाँ तक बात आई समझ। आगे बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल के बाद उनकी जो भी एज होगी, उनका प्रोडक्ट यानी उनका जो मल्टीपल होगा वो 360 हो जाएगा। तो इसकी रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। तो आप मुझे बताइए कि 3 ईयर्स के बाद एज क्या होगी। तो आफ्टर 3 ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो एज ऑफ रोहन, या डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ रोहन एज कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। भाई 3 साल के बाद तो 3 साल बड़ा होगा ना। अब अगर रोहन बड़ा होगा तो मदर भी बड़ी होगी, 3 साल के बाद एज तो बढ़ेगी। तो मदर से एज कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 29। बात आई समझ में। तो ये देखो, ये रोहन की एज हो गया, ठीक है, 3 साल के बाद, और ये मदर की एज हो गई। और बोला हुआ है कि 3 साल के बाद इनका जो प्रोडक्ट होगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ एज, है ना, जो भी आप उनके एजेस हैं, उनके जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई में x प्लस 29 और इक्वल में कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। बस क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया, अब इसको सॉल्व भी करना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, x को देखो 29 से मल्टीप्लाई और वापस 3x भी होगा, तो दोनों ऐड होंगे, ये 32x हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 32 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना है आपका 32x प्लस 3 को 29 से करेंगे तो 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 और 2 8। अब ये पॉजिटिव 360 है, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव 360, इक्वल में 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 32x माइनस करेंगे तो 10 में 7 हो गया तो 3, इधर 5 हो जाएगा तो 15 में से 8 गया तो 7, और इधर हो जाएगा आपका 2, तो 273 इक्वल में 0, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो आई होप कि ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये इसका इक्वेशन हो जाएगा, है ना। वापस ढंग से लिख देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 32x है, ठीक है, 32x माइनस 273 और इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो बस इतना सा आपको क्या करना है, इधर ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो उससे पहले इसको कर लेते हैं रफ। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है आपको। थर्ड क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। किसी भी स्पीड से वो चल रही है और वो 480 किलोमीटर यानी 480 किलोमीटर वो ट्रेवल्स कर रही है, इतनी डिस्टेंस वो कवर कर रही है।
इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड मान लो कि 8 किलोमीटर आपने कम कर दिया, तो अब सीधी सी बात, अगर आपने स्पीड कम किया तो अब टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उन्होंने बोला अगर स्पीड कम कर दिया ना, तो अब ये कितना लेगा, 3 घंटे ज़्यादा लेगा। कितना लेगा, तो इधर लिखा हुआ है कि भाई 3 घंटे वो क्या लेगा, अब ज़्यादा लेगा। तो आपको बताना है कि उसकी स्पीड की ट्रेन क्या हो सकती है। ठीक है, तो बस इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं इस क्वेश्चन को बड़े सिंपल तरीके से करता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे, तो हमें बस दोनों कंडीशन में टाइम निकालना है ना भाई। टाइम का तो हमें डिफरेंस गिवन ही है 3 आवर्स है, बस हमें दोनों कंडीशन में टाइम निकालना है। तो हम देखो, मैं अलग अलग कंडीशन लेता हूँ, है ना। ये आपके पास इधर फर्स्ट कंडीशन, इधर सेकंड कंडीशन लेते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन के अंदर इसकी स्पीड ले लेते हैं भाई एक्स, लेट स्पीड इक्वल टू एक्स है, और डिस्टेंस तो आपको गिवन ही है, कितनी डिस्टेंस है आपके पास, 480 किलोमीटर गिवन है। ठीक है, आप मुझे बताओ कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें तो यहाँ पे ये टाइम कैलकुलेशन करना है, तो लेट वो टाइम आपका t1 ले रहा है, तो यहाँ पे t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, d अपॉन एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से इसकी t1 क्या होगी, तो डिस्टेंस आपके पास है 480, ठीक है, और स्पीड आपके पास क्या हो जाएगी x, तो इसका टाइम t1 आ गया आपके पास। बात आगे समझ में, तो ये फर्स्ट कंडीशन तो आई हो, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नहीं आई वापस बताता हूँ। स्पीड हमने क्या ले ली x, डिस्टेंस आपको ये गिवन थे, तो लेट t1 इज टेकन टाइम बाय ट्रेन, तो t1 इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ये हो गया, स्पीड ये। भाई हमें देखो यहाँ पर रिलेशन किसके बीच में दिया हुआ, टाइम के बीच में दिया हुआ कि भाई टाइम 3 घंटे, तो दोनों कंडीशन में बस टाइम निकाल देते हैं, और क्या करना आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप से अगर करोगे तो बड़ा इजी क्वेश्चन लगेगा आपको ही। सेकंड कंडीशन में इसकी स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर कम हो गई, पहले तो x थी ना, अब वो क्या हो जाएगी x माइनस 8 हो जाएगी। डिस्टेंस वो का वही कवर कराना, ध्यान रखना। ठीक है, अब जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा होगा आपको, t2, तो t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480 अपॉन में हो जाएगा x माइनस 8, ये हो गया t2। बात आई समझ में, तो इसका टाइम हो गया और ये t1 हो गया। अब इन्होंने क्या बोला था, और आपने देखा भी था कि इन्होंने बोला है कि जो ये t2 जो टाइम है ना, वो t1 से कितना लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। इन्होंने यही बात बोली है कि ये जो t2 है ना, यानी स्पीड कम करने के बाद, जब स्पीड कम होगी तो टाइम तो डबल लगना ही है, टाइम ज़्यादा तो लगना ही है ना। टाइम तो क्या लगेगा ज़्यादा, तो ये t2 जो होगा वो t1 से बड़ा होगा, तो t2 इज इक्वल टू t1 प्लस 3। बस आप वैल्यू इसके अंदर पुट कर लो। ठीक है, तो t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480 अपॉन में x माइनस 8। ठीक है, और t1 प्लस है ना, वो उधर लेके तो माइनस हो जाएगा, तो t1 की वैल्यू हो जाएगी 480 अपॉन में x, और इक्वल में कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। बस अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कर लेते हैं। देखो जब भी ऐसा है तो आपको एलसीएम लेना होता है। एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई ले लो, x माइनस 8 मल्टीप्लाई x। अब x को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 480x माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 480x माइनस 8, और इक्वल में कितना हो जाएगा आपके पास, 3। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 480x को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 480x माइनस और माइनस प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 0 8 8 जा 64, कैरी 6, और 8 4 जा 32, और 6 38। ठीक है, और इक्वल में तो है इधर 3, और डिवाइड में क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई डिवाइड में भी। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8x। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। आगे आपको पता है कि इसके अंदर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो पहले देखो ये और ये तो कंडीशन कैंसिल हो जाएगी, प्लस और माइनस में इधर हो जाएगा आपके पास 3840, इक्वल में ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24, तो 24x। अब ये पॉजिटिव है, इसको शिफ्ट करेंगे इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव टर्म, इक्वल में 0। अच्छा 3 कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 8 जा 24 एंड 0 इक्वल में 0। तो 3 तो देखो 3 जब डिवाइड में जाएगा 0 में तो 0 ही हो जाएगा ये टर्म, तो इसका तो कोई है ही नहीं। आपका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल में 0। तो ये इसकी क्या बन जाएगी, आपके इक्वेशन बन जाएगी। तो आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 के बारे में डिस्कशन करेंगे।